एक गांव की कहानी है जो बहुत पुरानी कब्रगाह थी जो समय के साथ वीरान हो चुकी थी। वहां शायद ही कोई आता जाता था। कब्रगाह के बीचों बीच एक खास कब्र थी जिसके बारे में गांव वालों में काफ़ी कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था वह कब्र खाली है, लेकिन फिर भी रात के समय वहां से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती थी। इस कब्र को खाली कब्र कहा जाता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह कब्र करीब 100 साल पुरानी थी। यह एक जमींदार की कब्र थी जिसे किसी ने धोखे से मार दिया था, लेकिन जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी कब्र खोदी गई तो उसका शव गायब था। तब से वह कब्र खाली ही रह गई। कुछ लोगों को मानना था कि जमींदार की आत्मा अब भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। हर नए चांद की रात को वहां किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। लोग कहते थे जिसने भी उस कब्र के पास रात बिताई वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव में रमेश नाम का जो बाहर पढ़ रहा था वो अपने गांव वापस आया, और जो कि एक आधुनिक विचारधारा का युवक था, उसने इस कहानी को चुनौती देने का निश्चय किया। वह इन भूत प्रेत की कहानियों को झूठ और अंधविश्वास मानता था। उसने गांव वालों के सामने बताया कि वह रात भर उस कब्र के पास रुकेगा और सोएगा और सच का पता जरूर लगाएगा। गांव के लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश की, और कुछ लोगों ने रमेश से कहा वहां मत जाओ, वह कब्र शापित है। लेकिन रमेश अपनी जिद पर अड़ा रहा। रमेश ने अपने साथ एक टार्च, खाना और एक किताब लिया और रात को कब्रगाह में पहुंच गया। उसने कब्र के पास एक चटाई बिछाई और बैठ गया। आसमान में चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। कुछ समय बाद रमेश को कब्र से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन जैसे जैसे रात गहरती गई आवाजें तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कब्र के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक रमेश ने देखा कब्र के पास की मिट्टी हिलने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने टार्च जलाकर देखा तो पाया कि मिट्टी के नीचे से एक बूढ़ा आदमी निकल रहा था। रमेश चौंक गया। वह आदमी कोई भूत नहीं था, बल्कि गांव का एक पुराना फकीर था जिसे लोग मृत मान चुके थे। वह कब्र के नीचे बने एक गुप्त कमरे में कैद था। फकीर ने रमेश को बताया कि वह जमींदार का वफादार सेवक था। जब जमींदार को धोखे से मारा गया तो वह उसकी हत्या का गवाह था। हत्यारों ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया और इस गुप्त कमरे में छिपकर रहने लगा। फकीर ने कहा, अरे बेटा, मैंने अपनी जिंदगी का मकसद जमींदार की हत्या का रहस्य उजागर करना और उसके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए बनाया था, लेकिन गांव की डर की वजह से मैं कभी यह सच बता नहीं सका। रमेश ने फकीर से वादा किया वह इस रहस्य को उजागर करेगा। अगले दिन रमेश गांव वालों को सच्चाई बताने के लिए गांव गया। उसने फकीर से मिलवाया और जमींदार की हत्या की कहानी बताई। गांव वालों ने फकीर की बातों पर यकीन किया और उस पुराने मामले की फिर से जांच कार्रवाई शुरू की गई। हत्यारों के वंशजों को सजा मिली और जमींदार को न्याय मिला। उसके बाद खाली कब्र की रहस्यमयी कहानियां भी खत्म हो गई। फकीर ने भी कुछ वर्षों बाद गांव को छोड़कर अपनी शांति की तलाश में निकलने का निर्णय लिया।
यह कहानी सिर्फ अंधविश्वास और डर को चुनौती देने का नहीं है, बल्कि यह न्याय और साहस की भी कहानी थी। रमेश ने यह साबित कर दिया, सच्चाई का सामना करने के लिए हमें अपने डर से ऊपर उठना होगा। कहानी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि और नई वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें।